4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक फिल्म आई थी सनी देओल और अनिल कपूर की, जोशीले। उसमें अनिल कपूर चुपचाप से रहते हैं, उनके हाथ में गोली का निशान लग जाता है। तो मीनाक्षी थी शायद हीरोइन, वो उसके बाजू को पट्टी करते हुए एक बात कहती है। वो ये कहती है कि ज़ख्म कोई सा भी हो भर जाता है, लेकिन वो ज़ख्म नहीं भरता जिसको दिखाया ना जाए या जिसका इलाज गलत हो। दोस्तों, ज़ख्मों का इलाज ज़रूरी है। आज थोड़ी भूमिका बांधने दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और 3 वीडियो दिखाने जा रहा हूँ आपको। बात यह है कि हर ज़ख्म का, हर बीमारी का इलाज है, लेकिन उसका इलाज नहीं होता कि नाक पे ज़ख्म हो और कान पे मरहम हो या ज़ख्म को बताया ना जाए। आपके सामने सरकारें आती हैं, वो आपका ज़ख्म बताती हैं कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी मिल जाएगी। आप सोचने लगते हैं हमारे भाग सुधर जाएंगे। जिनके अकाउंट में 15 लाख हैं अधिकारियों के, वो डकैती क्यों मार रहे हैं, वो चोरी क्यों कर रहे हैं? पढ़ा लिखा वर्ग किसी विभाग में नेता, अभिनेता, परिनेता, ये जो इस टाइम एप्स्टीन फाइल खुल रही है, ये सबके पेट भरे हुए हैं दोस्तों। तो सरकारें बदलने से काम नहीं बनता है। मोदी जी ये बात कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप बदल जाएंगे, या मनमोहन सिंह अपने ज़माने में कुछ कहा करते थे बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है। कहानी कुछ और है। कुछ भी वादे किए गए हों वो हुए नहीं हुए, कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि ये सरकारें दरअसल एक काम तो बहुत गलत कर रही हैं। वो ये है कि कोई और मर्ज़, कोई ऐसा मूजी मर्ज़ जो फैल रहा है कोरोना से ज़्यादा, किसी महा बीमारी से ज़्यादा, वो है नफ़रत का जहर। अब मैं लंबी भूमिका बन गई है। सबसे पहले आपको 3 खबरें दिखा रहा हूँ और आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि दरअसल देश में चल क्या रहा है। अभी प्लेन में थप्पड़ की, आपने देखा होगा, दाढ़ी वाले के थप्पड़ मार दिया गया। छोड़ दीजिए, इंडिविजुअली बात है, कोई लड़ाई हो गई होगी। आप खबर देखें, ये मोहम्मद ज़ुबैर हैं, अल्ट न्यूज़ चलाते हैं। इन्होंने क्या काम किया कि बजरंग दल का जो गूंज, बजरंग दल गूंज के गुंडे जो हैं, वो मुस्लिम मैन को इस सस्पिशियस, इस शक में पीट रहे हैं कि उसके पास बीफ है, वो बीफ बेच रहा है। कासगंज की रिपोर्ट है, ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं। पहली बात तो ये लिखता कि पुलिस डिड वाज टू कवर मीट और सेंड टू मीट सैंपल फॉरेंसिक लैब टेस्टिंग इफ इट वाज बीफ। नो स्टेटमेंट ऑन अरेस्ट ऑन गूंस। कोई गुंडा पकड़ा नहीं गया है। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, और ये पिटाई कर रहे हैं। वो पर्टिकुलर मुस्लिम बंदा क्या बेच रहा था, इसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग, FSSI या पुलिस की है। गलत कर रहा था तो उसके साथ सज़ा जो भी माकूल है वो दी जाएगी। ये नए दरोगा पैदा हो गए, नफ़रतें पैदा कर रहे हैं। और हिंदुस्तान बीफ को एक्सपोर्ट करने में ब्राज़ील को पीछे छोड़ रहा है। मंगल को छोड़ के तमाम होटल्स पर यही लोग बीफ और मटन खाते हुए नज़र आते हैं। चलिए, ये मैंने आपको बताया ये किस नफ़रत की बुनियाद पर काम चल रहा है। अब आप देखें, दूसरी रिपोर्ट आपके कानों में आ चुकी है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर कर्नाटक से आई है। कर्नाटक कांग्रेस का राज है। चूंकि बीमारी तो फैल जाएगी, वो ये थोड़ी ना देखेगी कि बीजेपी का राज है या कांग्रेस का राज है, वो तो फैल जाएगी। फ्रिंज ग्रुप श्री राम सेना के गुंडों ने सरकारी, देखिए नाम कितना शानदार रखा है, श्री राम सेना। बताइए, बदनाम नहीं कर रही ईश्वर को, भगवान को, देवताओं को। गुंडों ने सरकारी स्कूल के वाटर टैंक में इन गुंडों ने जहर मिला दिया, तस्वीर जो देख रहे हैं आप, ताकि बच्चे मर जाएं और मुस्लिम हेडमास्टर फंस जाए। ये किसी भी सभ्य समाज के लिए धब्बा है। 11 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस का बयान भी आपके सामने देख रहे होंगे आप, किस नज़र से ये पानी के टैंक में जहर डाल रहे हैं कि हेडमास्टर फंस जाएगा। ये तो सोच लेते कि 11 बच्चे या 2 बच्चे मर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गज़ा बनाओगे, बच्चे महिलाएं मार दोगे। तीसरी खबर दिखाता हूँ। मैं रात देख रहा था इन खबरों को, तो मुझे लगा ये कि कहाँ से अपना रोना शुरू करूँ। क्या बताऊँ आपको। ये कह रहे हैं राहुल गांधी को ले आओ, सब कुछ सही हो जाएगा। अब आप एक खबर और देखें। 13 दोस्तों ने रेस्टोरेंट में खूब खाया पिया, बिल देने की बारी आई तो एक हड्डी वेज थाली में मिला दी और हंगामा शुरू कर दिया। बहुत शानदार काम करने के बाद हंस रहे इन निकम्मों की करतूत वीडियो में फैमिली रिश्तेदारों तक पहुंचनी चाहिए।
वो सिर्फ बिल न देने के लिए 13 गुंडे हड्डी कि हम शाकाहारी हैं, हम शाकाहारी हैं, शराब, अफीम, चरस, गांजा, मीट, बीफ सब खाते हैं, डकैतियाँ मारते हैं, हम शाकाहारी हैं। अभी आपने देखा होगा कांवड़ के रास्ते पे एक होटल को पकड़ा, फिर योगी कह रहे हैं साहब नाम बताओ ना, यहाँ पे क्या करेंगे आप? वो हड्डी निकाल करके डाल रहा है और वो बिल ना देने की वजह से। कौन है ये वही लोग हैं जो इस समय इस बीमारी को पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये नफरत जो फैल चुकी है ना, रवांडा बनने जा रहे हैं हम लोग, ईश्वर ना करे। तो मोदी जी 15 लाख जेब में डाल देंगे, 15 करोड़ भी डाल दोगे, अगर चोर है नज़र से, सारे अधिकारी जो हैं ये डकैत पकड़े जा रहे हैं, इन्हें 15 लाख की ज़रूरत क्या है? देख लीजिए आप क्या हाल कर रखा है उन्होंने। कभी किसी की फ़ाइल मिल रही है, कभी किसी मंत्री की फ़ाइल मिल रही है। तो ये डाकू डकैत ही आएंगे। वजह उसकी है कि समाज में डाकू डकैत बन गए, नफ़रत फैलाने वाले बन गए। एक विशेष समुदाय के ख़िलाफ़ नफ़रत इतनी ज़्यादा फैला दी गई है कि आज लफ्ज़ मुस्लिम मीट बीफ के नाम पर जान से मार दो आप। मुस्लिम नाम पे कुछ भी आप कर सकते हैं। क्या इसका मतलब ये कि मुस्लिम समाज बिल्कुल सीधा है? मैंने ऐसा भी नहीं कहा। सब जगह सब तरह के लोग होते हैं। हो सकता है गुर्बत, परेशानी, अंदर की गैर ईमानी, बेईमानी की वजह से इस वर्ग में ज़्यादा हो, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन सब आप गंगा नहाए हुए हैं। ये हड्डी जो मिला रहा है इसमें कौन सा इस्लामुद्दीन था? या वो जो टंकी के अंदर डाल रहा है जहर, उसमें कौन सा मुस्तकीम था? या वो कासगंज के जो अंदर मार रहे हैं, जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, इतने बड़े अगर तुम गौ रक्षक हो, गाय क्यों नहीं पालते? उन लोगों को बाइकाट क्यों नहीं करते जो 2-2 हज़ार में गाय बेच आते हैं काटने वाले को? दोस्तों बात यह है, जुर्म एक अलग चीज़ है, मुजरिम एक अलग चीज़ है, समाज अलग चीज़ है। इन सरकारों ने 15 लाख 2 करोड़ नौकरी इस तरह की बातें करके एक विशेष वर्ग आतंकवादी है, आपको दरअसल ज़ॉम्बी बना दिया है। जुर्म जिसको गले पे बिठाओगे ना वही चोर निकलेगा। वरना ये पुलिस वाले, ये विभागों में ये तमाम डकैत क्यों हो रहे हैं? इनके यहाँ तो कोई भी कमी नहीं है, इनके यहाँ तो कोई भी कमी नहीं है, फिर ये डकैत क्यों है? ये लोग पैसा क्यों मार रहे हैं? दरअसल सोच ही दूसरी है। और फिर इन सरकारों ने जो हिंदुत्ववादी करके आई हैं, इन्होंने तो ज़ॉम्बी बना दिया है, नफ़रत फैला दी। इन नफ़रतों से कुछ नहीं होगा सिवाय देश की बर्बादी के। और मैं आपको बताऊं, बहुसंख्यक वर्ग ऐसा सोचता भी नहीं है। बहुसंख्यक वर्ग से मतलब ज़्यादातर तबका ऐसा है भी नहीं, जब भी देश चल भी रहा है। वरना ये जो जिस तरह से धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं ना फ्रिंज एलिमेंट्स, और इनको एक पार्टी का संरक्षण मिलता जा रहा है, आप ये समझ लीजिए आने वाला ज़माना बड़ा अंधकार में हो जाएगा। हमने देखे ऐसे देश बर्बाद होते हुए। इन लोगों से अपने देश को, अपने समाज को, अपने इलाकों को बचाएं। और जो पार्टियां इनका पक्ष लेती हैं ना, फूल फेंक करके, पानी पिला करके, इनको अपने सर पे सजा करके, उनका भी बायकॉट कर दें। जय हिंद।